हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं साल 1664 जब मुगल बादशाह औरंगजेब की विशाल सेना काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही उसने मंदिर पर हमला किया, 4000 नागा साधुओं ने अपनी जान देकर मंदिर की रक्षा की, औरंगजेब की सेना को परास्त कर दिया। लेकिन यह संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। 5 साल बाद 1669 में औरंगजेब ने एक और बड़ा हमला किया और इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। स्कंद पुराण में कहा गया है कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है, जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर बसाया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण था जिससे भगवान शिव को खुद काशी नगरी का निर्माण करना पड़ा, और यह नगरी प्रलय के बाद भी क्यों बची रही गई? साथ ही क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसे किसने बनवाया और यह कितने वर्षों पुराना है? मंदिर में जो मूल शिवलिंग स्थापित था वह आज कहाँ छुपा हुआ है? और सबसे रहस्यमयी बात, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी कुआं एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग अपनी परछाई देखकर अपनी मृत्यु का अनुमान लगाते थे। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की परछाई इस कुएं के जल में नहीं दिखती थी, उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर निश्चित मानी जाती थी। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि काशी में मरने वाले व्यक्ति को स्वयं भगवान शिव मोक्ष देते हैं। यही कारण है कि सदियों से लोग अपने जीवन के अंतिम दिन बिताने काशी आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह शहर को मृत्यु और मोक्ष का केंद्र क्यों कहा जाता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास, रहस्य और अनसुलझे सवालों की एक अद्भुत यात्रा पर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कथा है विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी की। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गली में स्थित है। काशी, जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है, स्वयं भगवान शिव के द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या जो मूल शिवलिंग था उसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी या फिर किसी महान ऋषि या राजा ने? हजारों साल पुराने इस मंदिर का निर्माण क्या वास्तव में देवताओं ने किया था या फिर इसे मानवों द्वारा बनाया गया था? इन सभी रहस्यों प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें समय के उस दौर में जाना होगा जब भगवान शिव ने स्वयं काशी नगरी की स्थापना की थी, और यह जानना होगा कि आखिर काशी का महत्व इतना अद्वितीय क्यों है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में ग्रंथों और पुराणों में प्रमुख कथाएं मिलती है। पहली कथा के अनुसार माता पार्वती जी से विवाह करने के बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे, लेकिन यह बात उनकी सास को पसंद नहीं थी। दूसरी ओर माता पार्वती भी अपने मायके में रहकर विवाहित जीवन बिताने से खुश नहीं थी। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, सभी विवाहित स्त्रियां विवाह के बाद अपने पति के घर जाती हैं, लेकिन मैं अभी भी अपने पिता के घर पर ही रह रही हूँ। क्या आप मुझे अपने घर नहीं ले चलेंगे? देवी पार्वती की इस इच्छा को समझते हुए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर एक दिव्य नगरी का निर्माण किया। इसी नगरी को हम आज काशी के नाम से जानते हैं। उन्होंने राक्षस निकुंभ से अनुरोध किया कि वह इस नगरी को माता पार्वती और उनके परिवार के लिए रहने योग्य बनाए। माता पार्वती इस स्थान से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने सभी को भोजन कराया और तभी से उन्हें अन्नपूर्णा देवी के रूप में भी पूजा जाने लगा। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं भी उनके सामने भिक्षा पात्र रखकर भोजन मांगते हैं। तभी से भगवान शिव ने स्वयं को काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित कर लिया। ऐसा भी माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सूर्य की पहली किरण सबसे पहले काशी नगरी पर पड़ी थी। यही कारण है कि यह नगरी सबसे पवित्र मानी जाती है और कहा जाता है कि प्रलय भी हो जाए तो भी काशी नगरी अडिग बनी रहती है। शिव पुराण में वर्णित दूसरी कथा के मुताबिक जब ब्रह्मांड में केवल अंधकार और अनंत शून्य था, सृष्टि के निर्माण के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में थे और उनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा को यह भ्रम हुआ कि वे ही सृष्टि के परमेश्वर है, जबकि विष्णु जी यह मानते थे कि सृष्टि के पालनकर्ता होने के कारण वे सर्वोच्च हैं। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि ब्रह्मांड में सबसे महान और सर्वशक्तिमान कौन है। ब्रह्मा
जो सृष्टि के रचयिता है या विष्णु जो सृष्टि का पालन करता है। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। तभी अचानक आकाश में से एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका ना कोई आदि था ना ही कोई अंत। यह अद्भुत और अनंत ज्योतिर्लिंग पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा था। तभी भगवान शिव ने आकाशवाणी की कि जो इस प्रकाश स्तंभ के अंत तक पहुंच जाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और प्रकाश स्तंभ के मूल की ओर जाने लगे, जबकि ब्रह्मांड ही हंस का रूप लेकर शिखर की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों की यात्रा के बाद भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला। वे समझ गए कि यह प्रकाश स्वयं भगवान शिव का अनंत स्वरूप है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और शिव को नमन किया। लेकिन ब्रह्मा जी अहंकारवश एक चाल चले। उन्होंने केतकी पुष्पों को साक्षी रखते हुए झूठ कहा कि उन्हें स्तंभ का शिखर देख लिया है। भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से क्रोधविवश होकर बोले, तुमने झूठ का सहारा लिया, इसलिए संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। भगवान शिव ने केतकी पुष्पों को भी श्राप दिया कि इसे अब से किसी भी पूजा में अर्पित नहीं किया जाएगा। भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सृष्टि का पालन करता बने रहोगे। इसके बाद भगवान शिव ने घोषणा की, मैं अनादि अंत और अविनाशी हूँ। इस प्रकाश स्तंभ का एक अंश पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में स्थित रहेगा। भगवान शिव ने अपने अनंत ज्योतिर्लिंग का एक भाग पृथ्वी पर स्थापित किया और वही स्थान कहलाया काशी विश्वनाथ। यह ज्योतिर्लिंग सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक अविनाशी रहेगा। दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप सभी कमेंट में हर हर महादेव लिखे दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण तो अनादिकाल से ही माना जाता है, लेकिन अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के पन्नों में झांकें तो इसके सबसे पहले निर्माण को लेकर कई मत सामने आते हैं। इतिहासकारों के अनुसार विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार मुगल सम्राट अकबर ने नवरत्नों में से एक राजा करवाया था। उन्होंने साल 1585 में अकबर के आदेश पर पंडित नारायण भट्ट की सहायता से इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। दिल्ली सुल्तान की दर्द भरी दास्तान नामक पुस्तक में लेखक डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता ने लिखा है कि 1194 में मोहम्मद गोरी ने बनारस पर हमला किया। इस हमले के दौरान बनारस के लगभग 500 मंदिरों को तोड़ दिया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर भी इस विनाश से अछूता नहीं रहा और उसे भी गंभीर क्षति पहुंच गई। उस समय यह कहा जाता था कि काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्य मंदिरों से इतनी अपार धन संपत्ति मिली कि मोहम्मद गोरी उसे 1400 ऊँटों पर लाद कर गजनी लेकर चला गया। इसके बाद इस भव्य मंदिर को सन 1632 में मुगल शासक शाहजहां ने तोड़ने का आदेश पारित किया और इसके लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध और वीरता के कारण काशी विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय गर्भगृह को तो नहीं तोड़ सकी। हालांकि इस दौरान काशी के 63 अन्य मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। फिर 1664 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के इरादे से बनारस पर हमला बोला, मगर औरंगजेब की भारी भरकम सेना की टक्कर महानिवाणी अखाड़े के नागा साधुओं से हो गई। स्थानीय लोक कथा और मौखिक परंपराओं के अनुसार लगभग 4000 नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस लड़ाई को ज्ञानवापी का युद्ध का नाम दिया, लेकिन यह संघर्ष यही समाप्त नहीं हुआ। 5 साल बाद 1669 में औरंगजेब ने एक और बड़ा हमला किया और इस बार इसका मकसद काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर देना था। औरंगजेब जानता था कि मंदिर हिंदुओं की आस्था और भगवानों से जुड़ा है, इसलिए उसने यह सुनिश्चित किया कि इसे फिर से बनाया जाए। उसने इसी जगह ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया, जो आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। 8 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने सूबेदार अब्दुल हसन को एक आदेश जारी किया, जिसमें हिंदू मंदिरों और विद्यालयों को ध्वस्त करने का फरमान था, और इसी आदेश के तहत 2 दिसंबर को मुगल सैनिक काशी पहुंचे और विश्वनाथ मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया। इस फरमान के बाद सितंबर 1669 में अब्दुल हसन ने औरंगजेब को अपनी
जवाबी चिट्ठी में लिखा कि मंदिर तोड़ दिया गया है और वहाँ एक मस्जिद बना दी गई है जिसे जिनानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। 1669 में बनारस में औरंगजेब के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे जब जमींदार जो छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रभावित थे। शिवाजी महाराज उस समय मुगलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। वह स्वतंत्र मराठा राज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे और लगातार मुगलों इलाकों में हमले कर रहे थे। इस इतिहासकार का मानना है कि इसी विद्रोह और असंतोष के कारण औरंगजेब ने काशी के मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। रिसर्च इटन अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को इसलिए चुना क्योंकि यह राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया था। औरंगजेब को सूचना मिली थी कि राजा मानसिंह के परपोते ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उसकी कैद से भागने में सहायता की थी। इसी कारण औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर राजा मानसिंह के परिवार से बदला लेने की योजना बनाई। इस हमले के दौरान न केवल मंदिर ध्वस्त किया गया बल्कि कई लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। अब बात करते हैं ज्ञानवापी कुएं के बारे में। क्या सच में ऐसा कोई कुआं है जिसमें अपनी परछाई देखकर मौत का अंदाजा लगाया जा सकता है, या फिर यह किसी और कुंड से जुड़ी मान्यता है? ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान का कुआं। यह काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के ठीक पास स्थित है। शिव पुराण और काशी खंड में उल्लेख मिलता है कि इस कुएं का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से किया था ताकि विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा के लिए हमेशा पवित्र जल उपलब्ध रहे। काशी में स्थित कई कुओं को लेकर अद्भुत लोक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित है, लेकिन अगर हम भविष्यवाणी से जुड़े उस रहस्यमय कुएं की बात करें तो वह ज्ञानवापी नहीं बल्कि सिद्धेश्वरी मंदिर में स्थित चंद्रकूप है। चंद्रकूप की सबसे अद्भुत मान्यता यह है कि अगर कोई व्यक्ति इसके पानी में अपनी परछाई देखता है तो इसे शुभ माना जाता है, लेकिन यदि पानी में उसकी परछाई नहीं दिखती तो कहा जाता है कि अगले 6 महीनों के भीतर उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है। यह मान्यता आज भी स्थानीय लोगों के बीच गहराई से जुड़ी हुई है और इसे लेकर श्रद्धा, रहस्य और विस्मय का भाव बना रहता है। काशी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नगरियों में से एक है। इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। प्राचीन पौराणिक ग्रंथों, विशेष रूप से स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख है कि जो भी व्यक्ति काशी में अपनी अंतिम सांस लेता है उसके कान में स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं और उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, मृत्यु तो प्रत्येक प्राणी को आती है, किंतु क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे साधारण प्राणी भी मृत्यु के बाद सीधे मोक्ष पा सके? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सभी तीर्थों में मेरी काशी नगरी सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ जो व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है उसे स्वयं मुक्तिदायक तारक मंत्र सुनाता हूँ। इससे उसकी आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर सीधे मेरे लोक में पहुँच जाती है। यही मेरा वचन और मेरा वरदान है। देवताओं ने फिर पूछा, है प्रभु, आप हर मरने वाले के व्यक्ति के पास स्वयं कैसे जा सकेंगे? भगवान शिव ने उत्तर दिया, यह काशी नगरी मेरा ही स्वरूप है। यहाँ जो जन्म लेता है, जो यहाँ रहता है या यहाँ प्राण त्यागता है, वह मुझे प्रिय होता है। उनकी मृत्यु के समय में स्वयं उसके कान में तारक मंत्र का उच्चारण करता हूँ और वह फिर कभी इस संसार में जन्म नहीं लेता। यही कारण है कि काशी के कण कण में भगवान शिव का वास माना जाता है। यहाँ अनेक मोक्ष आश्रम बने हुए हैं जहाँ लोग अपने अंतिम समय में आते हैं, ठहरते और मोक्ष पाते हैं। वाराणसी में एक ऐसा स्थान भी है जिसे मुक्ति भवन कहा जाता है। सन 1908 में बने इस भवन में 12 कमरे हैं। यहाँ केवल वही लोग आते हैं जो मृत्यु के निकट होते हैं। 2 सप्ताह तक यहाँ रह सकते हैं। सुबह और शाम की आरती के बाद पुजारी गंगा जल छिड़कते हैं ताकि अंतिम समय में भी उन्हें शांति मिले और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाए। यही है काशी का वह अद्भुत रहस्य जहाँ जीवन समाप्त नहीं होता बल्कि मुक्ति की राह शुरू होती है। तो दोस्तों, यह था काशी विश्वनाथ मंदिर और पावन काशी नगरी का इतिहास और उसके रहस्य। सच कहे तो काशी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। यहाँ हर गली, हर मोड़, हर मंदिर अपने आप में एक कहानी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, इस जानकारी को अपने सभी सनातनी मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर कोई हमारे इस सांस्कृतिक गौरव को जान सके। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए और रोचक वीडियो में साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।